राजस्थान विश्वविद्यालय ये एक देखो शिक्षा का मंदिर है, और दूसरी बात जैपॉलिटिक्स का जो गढ़ है वो राजस्थान विश्वविद्यालय को माना जाता है। आप सीएम हो, कैबिनेट मंत्री हो, एमएलए हो, एक जैसे अपना सीएम है राजस्थान, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा, वो जोधपुर यूनिवर्सिटी से चुनाव भी लड़ा उन्होंने। दूसरी बात अपने कैबिनेट मंत्री है, एमएलए है, वो राजस्थान विश्वविद्यालय से ही छात्र संघ का चुनाव लड़के वो पहुंचे हैं। तो एक ये छात्र संघ का जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज देता है, ये कि ज्ञान के हिसाब से जो लोग होते हैं उनके हिसाब से बहुत बढ़िया होता है। और मैं हाल ही की जो बात कर रहा हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई में भी इन्होंने टिकट बांटी है, एबीपी ने भी इन्होंने टिकट बांटी है, निर्दलीय भी कई लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ठीक ठाक सा माहौल है। अभी तक ये कंफर्म नहीं कर सकते अपन कि कौन क्या चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है। अध्यक्ष पद को लेकर के जैसे थोड़ा सा अध्यक्ष पद पे तो देखो अपन कुछ भी नहीं कह सकते अभी। कौन कौन प्रमुख कैंडिडेट है? प्रमुख कैंडिडेट ये है कि जैसे एनएसयूआई में तो रितु बराला जी है, अपन निर्दलीय निहारिका जोरवाल जी, एबीपी से नरेंद्र यादव जी है, और भी एक निर्मल चौधरी जी है निर्दलीय। अनेक छात्र नेता जिन्होंने अभी नामांकन भरे हैं, और बैलेट पेपर कुछ ही देर में जारी होने वाला है इनका नंबर। और महासचिव के लिए आप नहीं? महासचिव के लिए भी जैसे भाई तेजपाल भाटी ने भरा है, एनएसयूआई में संजय चौधरी जी ने दिया है, एबीपी ने अरविंद जाजर जी को दिया है, और भी अनेक छात्र नेताओं ने जिन्होंने मतलब एक नामांकन दाखिल करने ही वो विश्वविद्यालय में आए हैं। ऐसी भी स्थिति यहाँ रही है। तो वैसे चलिए, आप इससे मुझे लगता है कुछ बच रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप कब से कब रहे सत्र में? मैं 2016-17 में जनरल सेक्रेटरी रहा राजस्थान कॉलेज से, तब से लेकर मैं अब तक छात्र छात्राओं के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, मैंने मुकदमे भी खाए हैं। बस एक कुछ मेरे पर्सनली कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। तो उस समय में 2000 जब फर्स्ट चुनाव आपने लड़ा और आज का चुनाव, उसमें क्या अंतर पाते हैं? मतलब बहुत चुनाव प्रचार में जी, और माहौल में और कैंडिडेट्स में, मतलब उनके संघर्ष पे देखो आज की स्थिति चुनाव की ये है कि आज जो छात्र नेता है, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, ऐसे छात्र नेता जो चलो जिन्होंने कभी यूनिवर्सिटी नहीं देखी, वो छात्र नेता चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। हम लोगों ने जो छात्रों के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, उस टाइम भी हमारे बहुत सारे मुद्दे थे, हमने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े। कॉलेज में मैंने 365 दिन दिए, वही स्थिति मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में दी। और आज ही के जो छात्र नेता है आते हैं 2 दिन के लिए और चुनाव लड़के चले जाते हैं। ये स्थिति राजस्थान विश्वविद्यालय की रही है। मेरा नाम सम्राट मुगला है। सम्राट शिवलाल सम्राट सम्राट। अरे वाह, आप रियल में सम्राट लगते हैं। थैंक यू। दाढ़ी और बिल्कुल ऐसा ही सम्राट जैसा ही है। थैंक यू। तो क्या कहना चाहते हैं चुनाव के? देखो, पिछले कुछ वर्षों से 2016-17 ये और बताइए, कर क्या रहे हैं आप? मैं अभी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में हूँ यहाँ। तो पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा, सेकंड सेमेस्टर है। तो पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कि 2016, 17, 18, 19 में भी निर्दलीय ज़्यादा जीत रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो संगठन होते हैं वो आपस में दलाली का ज़्यादा काम करते हैं। जो धरातल से जुड़े छात्र नेता उनकी मांग नहीं मानते हैं, उनके नहीं सुनते हैं, उनको टिकट नहीं देते हैं। यही एक बड़ा मुद्दा है जो कि पिछले 3-4 वर्षों से निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं। तो अभी क्या माहौल लगता है आपको? अभी भी मेरा तो यही मानना है कि शायद इस बार भी निर्दलीय हावी रहेंगे। अध्यक्ष में किस को आप प्रबल दावेदार मानते हैं जीत का? अध्यक्ष में अगर मैं मानूं तो प्रबल तो खैर सभी 7-8 कैंडिडेट ही है। अभी जो जब लिस्ट आई है बाहर कि जिन जिन लोगों ने नामांकन भराया और किन किन ने हटवाया, 7-8 कैंडिडेट बचे हैं लास्ट में। पर मेरा मानना है कि इस बार भी निर्दलीय हावी रहेंगे बजाय संगठनों के। जैसे निर्मल और निहारिका, ये आपस में इन दोनों में कुछ ज़्यादा टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों जो संगठनों के प्रत्याशी हैं वो पिछड़ जाएंगे। हाँ, वो पिछड़ जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि लोग ज़्यादातर लोग क्या है, छात्र नेता जो स्टूडेंटों की जो लड़ाई लड़ते हैं उनकी नहीं सुनते और उनको नकार दिया जाता है अक्सर। अच्छा, जो रियल में मेहनत करते हैं रियल में, हाँ, उनको तवज्जो नहीं मिलती। जो आरोप निहारिका जी ने, ये जो रितु बराला वो तो महारानी कॉलेज की अध्यक्ष भी रही हैं। हाँ, और वो छात्र हितों के लिए दावा करती हैं कि उन्होंने काफी काम किए हैं। मैं मानता हूँ। तो वो आप उनको मतलब
ये बात आपकी? मैं मानता हूँ ऋतु ब्राला जी बहुत ही मेहनती और होनहार लीडर है, पर इसमें सबसे ज़्यादा बगावत देखें ना आप, अनुच्छेद संगठन से ज़्यादातर बगावत अनुच्छेद संगठन ने किया जाए। संजय चौधरी को ले लो आप, निहारिका जी ने ले लो, ये इस तरह निर्मल ले लो, ये सब अनुच्छेद संगठन से जुड़े थे। अगर अनुच्छेद संगठन इन सब कैंडिडेटों को, इन सब लीडरों को एक साथ बिठाकर जाजम पे सबके साथ एक साथ फैसला लेते तो कुछ अलग ही नतीजा निकलता। हो सकता था ऋतु जी निकल सके। तो और एबीवीपी के बारे में क्या कहना है? एबीवीपी कैंडिडेट को शायद हाँ, उसमें बगावत भी नहीं है। एबीवीपी के पास ज़्यादा क्या, यूनिवर्सिटी में एबीवीपी इतनी हावी नहीं रहती, इतना मजबूत संगठन नहीं है एबीवीपी में। ज़्यादातर लड़के या ज़्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं वो अनुच्छेद संगठन से जुड़े हुए होते हैं, वो मजबूत नहीं होता है एबीवीपी वाले। तो एबीवीपी के कैंडिडेट को आप मतलब जीत का दावेदार नहीं मानता हूँ। आप अगर हिस्ट्री खोल के देखोगे, उठा के देखोगे यूनिवर्सिटी की, 9 बार एबीवीपी आई है और 5 बार एनएसयू आई। इसका रीज़न ये है कि एबीवीपी में क्या बगावत बहुत कम होती है और एनएसयू में हर बार बगावत देखने को मिलती है। यही एक रीज़न है कि एनएसयू 5 बार आई है और एबीवीपी 9 बार। ये क्या है, एबीवीपी वाले मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जो भी फैसला करते हैं वो मिलकर करते हैं। एनएसयू में ऐसा होता नहीं है सर। ये एनएसयू को लेकर उठ जाता है। हाँ, ये तो अभी महासचिव के लिए जैसे आप क्या कहेंगे? महासचिव के लिए मैं तेजपाल बाटी को समर्थन देता हूँ और हमेशा तत्पर साथ खड़े रहे हैं, हमेशा छात्रों की आवाज़ उठाए हैं, हमेशा लाठीचार्ज भी हुआ, उनको मुकदमे भी दर्ज हैं उनके ऊपर। हमेशा मतलब 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन यूनिवर्सिटी में आते हैं और छात्रों की सुनते हैं। और लगभग आप 27 को नतीजे देख लेना, 26 को मतगणना है, 26 को चुनाव है और 27 को मतगणना है। उसमें रिजल्ट आपको पता लग ही जाएगा कि छात्र संघ जो महासचिव है वो तेजपाल बाटी ही बनेंगे। एक निर्धन परिवार से और किसान का बेटा है, इनके पिताजी बकरी चराते हैं, खेत में खेती बाड़ी करते हैं, इनके पास पैसे लुटाने के लिए है नहीं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाया, काफिला लगा दिया, इसने मोटरसाइकिलों से प्रचार प्रसार किया है और छात्रों का सदैव साथ। प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हैं? मतलब यही कि हर स्टूडेंट से मिल रहे हैं फेस टू फेस, ये नहीं कि पोस्टरबाजी कर दिया या पैसे हो। अभी चुनाव में देखने को आ रहा है कि कुछ जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं वो बाहर रैलियां कर रहे हैं, और तो उसको कितना उपयोगी मानते हैं आप चुनाव में? देखो, मेरा मानना है कि आप उस चीज को देखें ना कि वोटिंग कितनी, वोट जो मेन जो स्टूडेंट है, रियल स्टूडेंट जो कैंपस से जुड़े हैं, वो कितने साथ हैं उनके साथ। ऐसे तो पैसे जिसके पास है वो भीड़ इकट्ठी भी कर लेगा, पर वो माहौल क्रिएट करने से वो अध्यक्ष नहीं बन जाता। माहौल क्रिएट करने से कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत जाता। वो जो रियल पकड़ होती है स्टूडेंटों की, वही चुनाव जीतता है अक्सर। आपने 2019 में पूजा वर्मा को देखा होगा, कोई माहौल नहीं था उसका, कोई भी माहौल नहीं था, लेकिन उसने क्या चुनाव लड़कों के साथ या स्टूडेंटों के साथ सबके साथ संबंध अच्छे थे, व्यवहार बढ़िया था, हमेशा छात्र हितों की आवाज़ उठाई, तो चुनाव जीती ना। तो बस यही है।